नमस्कार दोस्तों। हम गुलामगिरी को पढ़ रहे थे और कल हमने जो पढ़ा उसमें कुछ शब्द थे जो इसमें दिए हुए हैं। वो थोड़े समय से परे थे, उनके बारे में ज्योतिराव जी ने खुल के वर्णन किया है। हिंदुओं में पितरों के समान, हिंदुओं में या ब्राह्मणों में पितरों के सम्मान और उनकी तृप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार या धार्मिक रस्म रिवाज के अनुसार किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान जैसे तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यह श्राद्ध सांस्कृतिक परंपरा नहीं बल्कि हिंदुओं की धार्मिक विधि है। इसका प्रारंभ ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। यानी कि आज के समय में जो तर्पण, पिंडदान या ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये किसी धर्म की मुख्य रिवाज नहीं है, धर्म की मुख्य रिवाज नहीं है। ये सिर्फ जो ब्राह्मण लोग थे उस समय, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने या किसी प्रकार से धन कमाने की एक योजना बनाई थी, जो लोगों के दिमाग में इतनी बुरी तरह से ये चीज़ें समा चुकी हैं कि इनको लोग छोड़ नहीं सकते। इसी में एक शब्द था मांगलिक, यानी मराठी में इसके लिए सोवठे ओवठे शब्द का प्रयोग किया जाता है। बुलेटर, अंग्रेजों के खाना पकाने वाला खानसामा, बुलेटरों को कहा जाता है अंग्रेजों के खाना पकाने वाला खानसामा। लिंगायत, यानी कि एक शैव संप्रदाय जिसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था। तो हमने कल इस संवाद को यहाँ छोड़ा था कि ब्रह्मा के शेष तीन सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं। धोड़ीराव जी कहते हैं इसके बारे में। आपकी राय इस बारे में क्या है? उसको इस तरह से माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव जी, वह इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या या पुत्री से ही संभोग व्याभिचार किया था, इसलिए उसका नाम बदनाम हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी आज से गिरी हुई सोच के लोग रहते थे। यानी कि एक इंसान जिसको लोग भगवान मानते थे और उसके द्वारा उत्पन्न एक पुत्री के साथ इतना गिरा हुआ काम करना, संभोग, यानी कि आज के समय में उस चीज़ को इतना घिनौना कृत्य माना जाता है कि उसके बारे में सोचना भी में इतना बुरा होगा कि बहुत ज़्यादा। एक पिता और बेटी का संबंध आज की दुनिया में अब से लेकर जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय से बहुत पवित्र रहा है। तो मनुस्मृति में इस संबंध को इतना अच्छा क्यों दिखाया गया? ऐसा क्या था? धोड़ीराव जी ने पूछा कि यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते, यदि सचमुच में ब्रह्मा के 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ, 4 मलद्वार होने चाहिए। इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। इसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे व क्यों पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। यानी कि जो ब्रह्मा के 4 मुख थे, उस हिसाब से
उसको 8 स्तन होने चाहिए, 4 नाभियाँ होनी चाहिए, 4 योनियाँ होनी चाहिए और 4 मलद्वार होने चाहिए। इसलिए उसके बारे में ये मनु ने ये अपनी स्मृति के अंदर, मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं किया। ऐसा क्यों? आजकल इन चीज़ों को लोग समझते, बस पूजा करते हैं, पर उनकी सत्यता के बारे में कोई नहीं जानता। उस समय की कल्पना आज के समय से कीजिए। अगर वह समय आज भी ऐसा ही होता तो क्या हम आज ऐसे होते? और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि शेषनाग की शैया पर सोने वाले विष्णु, जिनकी पत्नी लक्ष्मी थी, फिर भी उन्होंने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे और क्यों पैदा किया, इसके बारे में भी मनु ने कुछ नहीं लिखा। जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो आज भी संभव होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। ज्योतिराव जी कहते हैं कि वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश के मूल निवासी हैं। यानी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो मूल निवासी इस देश के हैं ही नहीं, तो ये लोग कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि ये ईरान देश के मूल निवासी है। पहले ज़माने में इन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस विचार का प्रतिपादन कई अंग्रेज ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले आर्यों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटु या बामन के बाद आर्यों यानी ब्राह्मणों का ब्रह्मा नाम का कोई मुख्य अधिकारी हुआ। उनका कहना है कि जो ब्राह्मण आने के बाद, बामन के बाद जो ब्राह्मण आए, उन जो मूल निवासियों के बाद में जो ब्राह्मण जो आर्य थे, उनका कोई प्रमुख नेता या मुख्य अधिकारी ब्रह्मा होगा। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा के लिए भेदभाव बना दिया। यानी कि उस ब्रह्मा नाम के अधिकारी ने हमारे लोगों के अंदर एक भेदभाव करना चालू कर दिया। इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनाए गए। इस प्रकार के नीति नियम बनवाए गए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया और उनका नया नाम ब्राह्मण पड़ गया। यानी कि जो आर्य लोग थे वही आज के ब्राह्मण हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि जो ब्राह्मण लोग आज जो इस देश के मूल निवासी बने बैठे हैं वो इस देश के मूल निवासी है ही नहीं। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए, पहले से बने और अपने बनाए नियमों का विरोध बाद में भी कोई ना कर पाए। इस डर के कारण उसने ब्रह्मा के बारे में कई तरह की कल्पनाएं फैलाई। यानी कि उनके जो नियम बनाए गए वो उन नियमों को हमेशा पालन करने के लिए उन लोगों में एक डर बनाया गया। फिर इस तरह के विचार उन गुलामों के मन मस्तिष्क में ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। यानी कि उन नियमों के ये दायरे इतने मजबूत कर दिए कि लोगों को उनसे निकाला ही ना जा सके। फिर इस शेषनाग सैया के अंधविश्वास वाली पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। यानी कि जो शेषनाग की सैया पर सोना, जैसे उस समय की न जाने कितनी मिथक बातें थी जो लोगों के दिमाग में भर दी गई और साथ ही साथ उन पर ग्रंथ बना दिए गए, जिससे लोग
हमेशा के लिए उन चीज़ों से ग्रसित हो जाएं और उस दरिद्रता और उस गुलामी से बाहर ना निकल पाएं। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चालाक हमेशा औरतों में रहने वाले छिछोरे जैसे ताली पीट कर उपदेश की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। यानी कि ब्रह्मा का महत्व बढ़ाने में कहीं न कहीं नारद का हस्तक्षेप रहा। यानी कि जो नारद था उसको ज्योतिबा जी ने एक छिछोरा और गिरा हुआ आदमी बताया, जो हमेशा स्त्रियों के बीच में रहता और ताली पीट कर अपने उपदेशों को यहाँ वहाँ फैलाता रहता था। जब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय फालतू खर्च होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे यह औंधे मुंह पड़े गरीब पर ऊपर से पांव रखने जैसा लगता है कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है कि किसी व्यक्ति के, पहली बात तो व्यक्ति की नाभि से और व्यक्ति से एक मानव से किसी नाग का या जन्म नहीं हो सकता, और ऊपर से उस 4 मुंह वाले का। ये तो अगर होना होता तो आज के ज़माने में भी कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र होता, या कहीं ना कहीं ये योनियाँ आज भी उत्पन्न होती तो उनसे शेषनाग पैदा होते। इसमें अब कुछ मज़ा नहीं है। अब हम अध्याय 2 को शुरू करेंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए कि दोस्तों आज जो बातें हो रही हैं, आज के समय में जो सरकारें या जो ब्राह्मणवादी लोग या मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज भी यही चाहते हैं कि देश के अंदर गुलामी और उनकी जो विचारधारा है वही फिर से इस देश के अंदर पनपे। क्या आप ऐसा होने देना चाहते हैं? थोड़ा सा सोचिए और विचार कीजिए कि दोस्तों ये चीज़ें फिर से अगर हमारे सामने घटित हुई तो हमारी दशा क्या होगी। धन्यवाद।